ये लीजिए। थैंक यू। एक बार गिन लीजिए, पूरे 35 लाख हैं। जी नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, भरोसा है आप पर। बस इतना बता दीजिए कि पैसे लौटाने की कब तक मोहलत है मेरे पास? 1 महीना, और 1 महीने से लेट किया तो रकम पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप 1 महीने से पहले इसको लौटा दें। जी, I'll do that. ये रागिनी इस आदमी से बैग लेकर कहाँ जा रही है? हुशु कहूँ छू, नील भाई साहब ने विपुल भाई के पैसे दिए? कहाँ दिए, कुछ नहीं दिए। बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, और फिर विपुल भाई ने डायरेक्टली फोन किया तो गोल गोल बात करने लगे। जमाना बहुत खराब है, कोई अपनी जबान पर टिकता नहीं। सुशीला, अब 1 मिनट में देखता हूँ। आप जिग्नेश घर पे नहीं है? हम आपसे मिलने आए, जिग्नेश से नहीं। अच्छा, आइए ना, प्लीज आइए। अरे पेम्बिन, रागिनी बेन, जय श्री कृष्ण। आइए आइए, बैठिए। क्या बात है रागिनी बेन, घर पे तो सब ठीक है ना? और निशी कैसी है? सच में निशी के बगैर तो हमारा पूरा घर सुना सुना लगता है। नहीं, ये तो बुरा लग रहा है। सच तो फोन नहीं है आपके पास? फोन क्यों नहीं किया निशी को? एक फोन करते तो वो, पता नहीं वो आती या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम आप उसे कह देते एक बार कि आ जाओ घर पे, फिर देखा जाता। ओ नहीं, सॉरी, मेरी गलती। क्योंकि मेरे ख्याल से कोई आपको फोन करें ये भी पसंद नहीं है, और आप किसी को फोन करना पसंद नहीं करते, इसीलिए शायद आपने अपने लेनदारों को मेरे भाई का नंबर दिया था। नील भाई साहब ने कहा था कि वो लेनदारों का हिसाब किताब खुद करेंगे, और मैंने सोचा मैं नंबर ही दे देता हूँ ताकि उनको पता चले कि किसको कितना पैसा देना है, कितना नहीं है। बहुत अच्छा किया। ये बैग में क्या है? आपके काम की चीज। मेरे काम की चीज? हाँ, खोल के देखिए, अपने हाथों से देखिए, क्या चमक आ जाएगी आपकी आंखों में। पूरे 35 लाख हैं, गिन लीजिए। नहीं, गिनने की क्या जरूरत है? पर 1 मिनट, पैसे आप मुझे क्यों दे रहे? आप डायरेक्टली वो विपुल भाई को दे सकते हैं। अरे आपका काम है पैसे लेना हमसे, हमारा काम है आपको पैसे देना। अब आप किसी योगेश भाई को दे, योगेश भाई नहीं, विपुल भाई। आपके जो भी भाई है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी जिसको भी देना है पैसे आप दे दो। अब आप पैसे देते हो या नहीं देते हो उससे हमको क्या करना है? क्या बात कर रहे हैं आप? आज ही देना पड़ेगा उनको पैसे। अच्छा, तो आप ही दे दो। तो मैं चाय लेके आती हूँ। अरे मैंने कहा था ना, नील भाई साहब अपने जबान के बिल्कुल पक्के हैं। चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना हो, वो अपनी जबान पर टिके रहेंगे। हाँ, कौन कहता है जमाना खराब है? नील भाई साहब। भाई साहब 1 मिनट, आप दोनों से एक और जरूरी बात करनी थी मुझे। देखिए, आप प्लीज मुझसे वादा कीजिए, नचिकेत को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि ये पैसे मैंने आपको दिए। अरे पर नील भाई साहब को तो बोलना वही पड़ेगा तो मैं ना कह रही हूँ रागिनी। बहन जी कि उन्हें नहीं बताना है। मैं कह रही हूँ ना आपसे कि उसे पता नहीं चलना चाहिए। भाई साहब आप समझाइए। क्यों? पर आप नहीं समझ रही है ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं आप आम खाने से मतलब रखो ना, गुटली क्यों गिन रही हैं आप? अरे पर नील भाई साहब, रागिनी बहन कह रही है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी, है ना? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे हम किसी से। हाँ, और रागिनी बहन, ये इतना बड़ा खर्चा नहीं होता, नुकसान नहीं होता, तो ये पैसे हम कभी नहीं मांगते आपसे। अपनी वाइफ को भी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कहिए ना, थोड़ा बालों को कम कलर किया करें, इतने सज धज के बैठी रहती पूरा दिन घर में, वो खर्चा भी कम हो जाएगा तो आपको हेल्प ही हो जाएगी कर्जा उतारने में। करेक्ट, देखा मैंने कहा था ना। मैं चाय एक लेती हूँ। मिनट, एक और बात,
अगली बार आपके जितने भी लेनदार कर्जदार जो भी हैं उनको आप मेरे भाई नील का नंबर नहीं देंगे। आपको अगर किसी का नंबर देना ही है तो आप मेरा नंबर देंगे। मैं निपट लूंगी उनसे, क्या समझे आप? अब मैं चाय लेकर आऊं? आपकी सुई चाय पे क्यों अटकी है बहन जी? बहन जी, हम चाय पियेंगे। एक बार निशी वापस इस घर में आ जाए तो उसी के हाथ की बनाई चाय पियेंगे। अब चलते हैं। जी जी जी, जय श्री कृष्ण। फरी आओ जो। हाँ, जय श्री कृष्ण। रागिनी, थैंक यू सो मच रागिनी। थैंक यू शब्द एक्चुअली बहुत छोटा है जो तुमने किया है उसके लिए, लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, मुझे सिर्फ थैंक्स नहीं कहना है रागिनी, मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ रागिनी। मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी और मुझे आज पता चल रहा है जिस औरत से मैं बहुत नफरत करती थी, बुरा समझती थी, वो औरत इतनी अच्छी है। आज तुमने जो ये एहसान हम पर किया है वो मैं जिंदगी भर। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है, न तुम पर, न नचिकेत पर, न किसी पर। मैंने जो भी किया है अपनी बेटी निशी के लिए किया है, उसकी शादी बचाने के लिए किया है। इनफैक्ट मुझे तो पहले ही ये कर देना चाहिए था। मुझे ये सब पता ही नहीं था। अगर पहले ही कर देती तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते ही नहीं। अपसेट होना मुझसे बहुत ज्यादा होना भी चाहिए। आई एम श्योर मैंने जिस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव किया है ना, मैं अगर माफी मांगू तो मुझे माफ भी नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने किया ही क्या है तुम्हारे लिए। मैंने जिंदगी भर यही काम किया कि तुम्हें और नील को दूर रखा, तुम्हारी और नील के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती रही, बच्चों से भी यही कहती रही कि वो जो औरत जिसे तुम माँ कहते हो वो अच्छी औरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब वो छोड़कर चली गई। कैन यू इमेजिन? आई एम सच अ हॉरिबल पर्सन। मैम स्टॉप। तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रही हो? और जो एहसान तुमने मुझ पर किए हैं उन्हें तो गिनाया भी नहीं जा सकता। तुमने अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ, अपना फ्यूचर सब कुछ सैक्रिफाइस करके मेरे बच्चों को पाला, उन्हें अच्छी परवरिश दी। अगर मैं तुम्हें थैंक यू कहने लगूंगी तो पूरी रात चली जाएगी। मैंने तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बच्चे समझकर नहीं पाला है, मैंने उन बच्चों को अपने बच्चे समझकर पाला है। मैं उनकी माँ थी, मैं माँ बन गई थी उनकी, और मैं ये भूल गई थी कि वो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो तुम्हारे बच्चे हैं। ये भी मेजर इनसिक्योरिटी थी मेरी लाइफ में कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, अगर इंडिया आएंगे और तुमसे मिलेंगे तो वो तो रागिनी मॉम के पास दौड़ेंगे ना, माँ तो तुम हो, और मुझे भूल जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। यही सोचती रही मैं। तुम्हारे और नील के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम दोनों अलग हो गए, बच्चों का बंटवारा कर लिया तुमने। उसके बाद नील ने अपने आप को खत्म कर लिया था, जैसे वो बस पता नहीं कैसे जी रहा था, वो सांसें ले रहा था, बस जिंदा लाश की तरह घूम रहा था, न बच्चों से लगाव न कुछ। मेरा भाई दुखी था। मेरा लाइफ में एक ही फंडा है, मेरे भाई को जो दुखी करेगा वो इंसान बुरा है, उसे नफरत करो। दुख तुमने दिया इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती रही। आई वॉज रॉन्ग। मेरे भाई को, बच्चों को तुमसे अलग रखा मैंने, तुमसे रागिनी, यहाँ तक कि मैं उस निवेदिता को नील के लाइफ में लेके आई। ये सोचती थी मैं कि रागिनी नहीं चाहिए, कोई और चलेगी, इसीलिए निवेदिता को छोड़ना चाहा मैंने। लेकिन आज जाके पता चल रहा है कि तुम्हें और निवेदिता में कितना फर्क है, जमीन आसमान का। कहाँ तुम और कहाँ वो। I don't want to even talk about निवेदिता। मैं जो आज सोच रही हूँ इस वक्त, अगर मैंने 18 साल पहले सोचा होता मैंने, तो हमने शायद जिंदगी के 18 साल गवाए नहीं होते रागिनी। पैम प्लीज, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो हुआ है मेरे और नचिकेत के बीच हुआ है, हमारे आपस की बात है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पैम। और ये सारी पास्ट की बातें हैं पैम, अब इन्हें हम डिस्कस ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इन्हें डिस्कस करने से हमें दर्द और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत हिम्मत वाली हो। देखो ना, तुम मुझसे कह रही हो कि पास था उसे भुला दो। मैं नहीं कह सकती थी, मैं शायद उस चीज को पकड़ के रखती जो मैंने किया शायद। लेकिन इतना स्ट्रांग होना क्या अच्छा है रागिनी? मतलब तुम जो इतनी हेड स्ट्रांग हो या स्ट्रांग हो, वो तुम्हारे लिए माइनस साबित नहीं हुआ? नहीं पैम, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। यू नो पैम, कुछ औरतें बहुत लकी होती हैं, क्योंकि जब वो अकेली पड़ जाती हैं, जब तकलीफ में होती है, परेशानी में होती है, तो उनके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था, इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ा। अगर नहीं बनती तो
शायद ये दुनिया मुझे जीने ही नहीं देती। इसके लिए भी मुझे बहुत गिल्टी लग रहा है कि मैं भी वजह हूँ इस सब के लिए, इसीलिए कह रही हूँ प्लीज माफ कर दो। पैम, फिर वही बात कर रही हो तुम। इस तरह अगर मैं तुमसे थैंक यू और तुम मुझसे सॉरी बोलती रहोगी ना, तो हमारी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। मैं तुमसे थैंक यू बोलती रहूंगी बच्चों को पालने के लिए, और तुम मुझसे सॉरी बोलती रहोगी। यू नो व्हाट, द फैक्ट इज कि हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि हम दोनों ने जो भी किया है अपने परिवार के लिए किया है, इसलिए हम में से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन रागिनी, मैं इस वक्त अगर मैं टाइम पे घर नहीं पहुंची तो वो सही नहीं होगा। चले? आपने तो कहा था कि आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। सॉरी डॉक्टर नील, मुझे आपकी करंट रेपुटेशन के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कह दी थी। क्या पता चल गया आपको? जो ये बात सब कही जा रही है ये सब गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और कुछ ही दिन में मैं ये सब सॉर्ट आउट कर लूंगा। आप वादा करके अपने वादे से मुकर कैसे सकते हैं? अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे देखिए, हेलो, एक बात तो अच्छी हुई, असली चेहरा सामने आ गया। हाँ, कम इन। रणबीर राजा, क्या बात, इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? क्या हुआ? आई डोंट नो, मैं आपको ये बात बोलूं कि नहीं, आप ऑलरेडी इतने टेंस्ड हो। नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात क्या है? डैड, वो आरव। I'll call you back. Call you back. क्या आरव क्या? डैड, वो आरव, आई डोंट नो, पैसों को लेकर कुछ गड़बड़ कर रहा है। कौन से पैसों को लेकर गड़बड़ कर रहा है तू? तो ये तो रागिनी से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। नहीं, उनसे तो आप बात ही मत करो। क्यों? वही तो उसको हेल्प कर रही है उसके गलत कामों में। क्या बोल रहे तू? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कोई मॉर्टगेज पेपर्स हैं इस फ्लैट्स के, जिनके लिए उन्हें 35 लाख मिले हैं, और मैंने उनका साइन देखा है उस पेपर्स में, उस मॉर्टगेज पेपर्स में रागिनी खन्ना का। और आरव उसके साथ जाकर फिर बाइक में फिर चला भी गया उसके साथ। आई एम श्योर वो पैसे उन्होंने आरव को दिए हैं और आरव पता नहीं क्या कर रहा है उस पैसों से। Really? क्या हुआ रागिनी? चोरों की तरह नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या कहना चाहते हो तुम? आरव कहाँ है? अरव यहीं कहीं होगा। यहीं कहीं नहीं है। तुम जानती हो आरव कहाँ है? कहाँ है वो? तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर तो मोबाइल होगा? स्विच ऑफ आ रहा है उसका। तो मुझे कैसे पता होगा नचिकेत कि वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मतलब किसे पता होगा? तुम्हें पता होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आजकल मुझसे बात ही कहाँ करता है वो, कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझसे नहीं पूछता। आजकल तुमसे क्लोज हो गया है, तुमसे ही सब कुछ शेयर करता है, तुम्हारी परमिशन लेता है। अच्छा 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 अच्छा, फिर तुम वही कर रही हो, आदत से मजबूर रागिनी। आरव तुमसे नहीं बात करता, मुझसे बात करता है। तुमसे परमिशन नहीं लेता, मुझसे लेता है। आता जाता है, तुम्हें बताता नहीं, और तुम सोचती हो कि मेरे कहने पर वो ये सब कर रहा है, इसलिए तुम बदला लेने की कोशिश करो। क्या घटिया सोच है तुम्हारी रागिनी। मैं तो सिर्फ आरव को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सही क्या है और गलत क्या है, और तुमने फिर उसे अंधेरे में ढकेल दिया। कौन सही है और कौन गलत है मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती। नचिकेत, हाथ छोड़ो, बच्चे हैं यहाँ। बच्चे यहाँ तो क्या हुआ? देखने दो उन्हें भी, देखने दो उन्हें कि उनकी माँ कैसी है। उनकी माँ की जिद, कि माँ का ईगो देखने दो। दुनिया में चाहे कुछ भी बदल जाए, तुम्हारा ईगो कभी नहीं बदलेगा। मैं यहाँ बच्चों को एक खुश जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूं। रणबीर को समझाया कि इस तरह अपनी माँ के साथ बात ना किया करे। सॉरी भी बोला इसने। आरव ने भी आकर तुम्हें सॉरी बोला। निशी से कह रहा हूं मैं कि माँ का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और तुमने बदले में क्या किया? वो बेचारा आरव जो पहले ही इतना सब कुछ भुगत चुका है, एक बार फिर उसकी जिंदगी तबाह। नचिकेत प्लीज, तुम गुस्से में अपना आपा खो बैठे हो, जो मन में आए बोले जा रहे हो। शायद रणबीर ने तुमसे कुछ कह दिया जिसकी वजह से तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें बात करनी है ना तो अंदर चलो। क्यों? अंदर क्यों अंदर जाकर बात करो? सबके सामने बात क्यों नहीं करना चाहती हो तुम? ये वो करता है ऐसा जिसके मन में चोर होता है रागिनी, जो जानता है कि वो गलत है, इसलिए तुम सबके सामने नहीं बात करना चाहती, हमेशा लोगों के पीठ पीछे बात करना चाहती हो। क्यों? किस बात पे तुम दोनों लड़ रहे हो?
अरे बैठ के बात भी तो अरे कीजिए। क्या बैठ के बात करेंगे माँ? कहाँ इसने बैठने जैसी परिस्थिति छोड़ी है? स्टॉप इट नचिकेत। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। तुम सच नहीं जानते, शायद इसलिए ऐसे रिएक्ट कर। तो सच क्या है तुम बताओ ना, हम सब जानना चाहते हैं कि सच क्या है, बताओ। मैं सबको बताना जरूरी नहीं। सबको क्यों नहीं बताना जरूरी समझती तुम? मैं जानना चाहता हूँ सच क्या है, बच्चे जानना चाहते हैं। बड़े हो गए ना अभी, बच्चे नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि इन्हें पता चले कि दुनिया में सब कुछ बदल सकता है लेकिन कि माँ का ईगो कभी नहीं बदल सकता, जिद कभी नहीं बदल सकती तुम्हारी। मैं चाहता हूं कि इन्हें पता चले कि आरव को 35 लाख देने के लिए तुमने ये घर गिरवी रखा है। उठाकर पैसे दे दिए 35 लाख रुपए उसे, ये जाने भी ना कि वो किससे मिल रहा है, क्या करेगा उन पैसों का। भूल गई तुम? अभी कुछ समय पहले वो जेल से बाहर आया है, किसके साथ उठता बैठता है जानती भी हो तुम। और क्यों किया यह सब तुमने? ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, मेरी तरफ से हटकर झुकाव तुम्हारी तरफ, फिर से तुम्हारी बात सुनने लगे, वो तुम्हारी परमिशन लेने लगे हर बात में, है ना? नचिकेत, नचिकेत व्हाट? इट्स नॉट लाइक दैट। देन व्हाट इज इट लाइक? मैं तुम्हें कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती। क्यों जवाब देना जरूरी नहीं समझती या जवाब देना नहीं चाहती? हमेशा की तरह तुम इस बार भी वही कर रही हो, खुद फैसला कर लिया, खुद कर लिया सब कुछ। क्या मतलब, क्या 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 साबित करना चाहते हो? कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ नचिकेत, लेकिन तुमने तो साबित कर दिया ना। सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया तुमने। हो गई तसल्ली, अब जाऊं मैं अंदर? नहीं, एक मिनट, तुमको जो करना है करो, पहले मुझे ये बताओ कि आरव कहाँ है? नचिकेत, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं नहीं जानती आरव कहाँ है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद देखा था, एक आदमी तुम्हें बैग देकर गया था, वो बैग लेकर तुम कहीं गई थी। ऑब्वियस सी बात है रागिनी, उसमें 35 लाख रुपए थे और वो तुम आरव को देने गई थी। आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आरव कहाँ है। अच्छा, तो अगर तुम वो पैसे आरव को नहीं देने गई थी तो कहाँ गई थी तुम? वो मेरे साथ गई थी। बस यहाँ पे खड़े रह के मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, और इतना सुनने के बाद है ना रागिनी, मैं चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं रागिनी नहीं हूं, मैं पैम। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी मिट्टी की बनी हो तुम। कब से ब्लेम लिए जा रहे हो अपने सर के ऊपर, कब से वो नील कुछ भी बोले जा रहा है और तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? सच्चाई बोलो ना, इन्हें भी तो पता चलनी चाहिए ना सच्चाई क्या है। लेकिन अभी क्यों बताना है पैम, बाद में देखते हैं ना। क्यों नहीं? मैं तुम्हें और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती रागिनी। आई एम गोइंग टू से। मॉम, आप इनकी तरफदारी कर रही हैं? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा रणबीर, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो? मुझे आज तक अपनी सिर्फ एक ही बात पर गर्व था कि मेरी परवरिश जो मैंने अपने बच्चों को दी वो बहुत सही है। रागिनी मेरी तारीफ कर रही थी ना? उसने कहा था तुमने बच्चों को कितना वेल मैनर्ड बनाया है, और मेरी परवरिश में मैंने तुम्हें सबसे पहली सीख क्या दी थी कि जब बड़े बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो बच्चों ने इस कमरे में नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात बीच में नहीं बोलना चाहिए थे। भूल गए तुम? बहुत बड़े हो गए हो उम्र में या बदतमीज हो गए हो? चुप रहना तुम जब तक मैं तुमसे सवाल ना पूछूं, समझे? बात करने दो। अनिल, आई एम सॉरी, तुम्हें क्या हो गया? आदत बना ली है क्या तुमने कि कुछ भी बुरा हो रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द या गलत हो रहा है तो रागिनी के माथे पे मर दो? क्यों हर वक्त वो गलत है? शायद इस सबकी वजह मैं हूं, क्योंकि मैंने रागिनी से नफरत की, वजह वो भी जानती है, मैंने कन्फेस किया रागिनी के सामने, लेकिन मैं उसे गलत मानती थी। इसका मतलब है तुम भी उसे गलत मानोगे? ये तो बच्चा, अकल नहीं है इसे। लेकिन यू आर मैच्योर। रागिनी का दूसरा पहलू क्यों नहीं देखा? क्यों ये नहीं सोचा कि बार बार ये पैम कहती है तो भी रागिनी कैसे गलत हो सकती है? कोई इंसान इतना तो गलत और बुरा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं सोचा? आज भी वही कर रहे हो। रणबीर ने आके तुम्हें कुछ बोल दिया और तुमने सच मान लिया। अरे एक बार पूछ तो लेते कि क्या हुआ। मैं पूछ रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं, यही पूछ रहा था उससे कि सच क्या है, बोलो। नहीं ये बोल रही ना तुम बोल रही हो, बोलो सच क्या है। इसीलिए छुपा रही है क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद डेफिनेटली तुम हर्ट हो जाओगे। रागिनी बोलने दो, इट इज रिक्वायर्ड। आज नहीं तो कल नील को पता नहीं चलेगा क्या? तब क्या होगा? हाँ तो आज पता चलने दो, जो होना है आज होने दो, मैं बता कर रहूंगी। तुम खत्म हो चुके हो यूएसए में। तुम
तुम बैंकरप्ट हो चुके हो नील। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम बैंकरप्ट हो चुके हो नील। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। ये बात मैं जानती थी, रणबीर जानता था, और मैंने बात छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझसे छुपाई क्यों? मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? I was worried about you, नील। Worried about क्या सोचा मतलब तूने कि मुझे तू बताएगी ये सब? तो मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं टूट जाऊंगा, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा इस सच को। Is that what you thought? Is that what you thought? तूने सोचा मैं इतना वीक हूँ कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा अपने आप को, पागल हो जाऊंगा शायद। मैं भी जानता हूँ कि वहां क्या क्या हुआ। I know it all. मैं जानता हूँ कि कुछ नहीं रहा, सब मिट्टी में मिल गया। मैं जानता हूँ कि वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर नचिकेत खन्ना अब कुछ नहीं रहा, लेकिन तूने मेरे चेहरे पे शिकन देखी नहीं? मैं नॉर्मल था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका असर मेरे बच्चों पर पड़े। आई कैन हैंडल इट मैम, वो सब ठीक है, और मैं समझ नहीं रहा हूं कि उसका इससे क्या लेना देना है। संबंध है। बहुत अच्छी बात है कि तुम पहले से जानते थे और तुमने रिएक्ट नहीं किया। मैंने भी रिएक्ट नहीं किया। तुम्हें पता चला मेरे बिहेवियर से, या तुम्हें पता चला रणबीर के बिहेवियर से, या तुम्हें पता चला रागिनी के बिहेवियर से। तुमने परिवार को संभालने के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, रागिनी 2 कदम आगे है तुमसे। उसने बहुत बड़ा कदम उठाया नील, सर झुकता है उसके सामने। उसने जो कुछ भी किया, जो मैं नहीं कर पाई, तुम्हारे लिए, अपने भाई के लिए जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं, उसने जो कुछ भी किया है वो आरव की मदद करने के लिए नहीं किया है, उसने तुम्हारे लिए किया है। उसने घर गिरवी रखा, 35 लाख रुपए उठाए, जिग्नेश के घर पे गई और उसने जिग्नेश के घर वालों को वो 35 लाख रुपए दिए हैं, आरव को नहीं। सुना तुमने? ये है रागिनी, तुम्हारी माँ, जिसे आज तक तुमने कभी माँ नहीं कहा, रागिनी पटेल करके एड्रेस करते रहे। उसने घर गिरवी रखा, उसके बेटे के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, तुम्हारे डैड के लिए, क्योंकि ये जान चुकी थी, मैंने ही बताया इसे, कि यूएस में हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें बाहर आए, किसी को भी पता चले, बच्चों को पता चले। इस बात को छुपाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। उसे पता था कि जिग्नेश ने लेनदारों से पैसे लिए हैं, वो पैसे मांग रहे हैं, जिग्नेश को ब्लैकमेल कर रहे हैं, निशी और जिग्नेश की शादी बचानी है, और इसके लिए नील किसी भी हद तक जाएगा। जब नील अकाउंट ऑपरेट करता, उसे पता चलता उसका अकाउंट सीज हो गया है, वो पैसे नहीं दे सकता, तो तुम्हारे डैड की हालत क्या होती? इसीलिए रागिनी ने अपना ये घर, एक ही तो चीज थी उसके पास, उसको भी गिरवी रखा है, 35 लाख रुपए लिए, जिग्नेश के घर पे गए, मैं गई थी उसके साथ, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने उसने जिग्नेश को पैसे दिए, जिग्नेश के डैड को पैसे दिए उस घर में। वहां से आ रही है वो, और उसने ये भी प्रॉमिस मुझसे लिया कि मैं नील को कुछ ना बताऊं, क्योंकि नील को जब ये पता चलेगा कि रागिनी ने जिग्नेश के पैसे चुकाए हैं तो उसे बहुत हर्ट होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। बट आई एम सॉरी रागिनी, आई हैड टू ब्रेक द प्रॉमिस। आई एम सॉरी, ये दोनों तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि मैंने ऐसा तुमको पोर्ट्रे किया है। मैं गलत थी हमेशा जिंदगी भर, मैंने कुछ भी सोचा हो। नील चीजें वो कैसे ऐसे गलत हो सकती है, एक बार तो सोच के देखते। तुम्हारे बगैर इतने खूबसूरत 2 बच्चों को उसने पाला है, बहुत अच्छी तरह से डिग्निफाइड औरत अपने कैरेक्टर को लेके चली, काम करती रही, कहीं सर नहीं झुकाया। तुमको तो जान लेना चाहिए था। यही किया हमने जिंदगी भर, अपने जिंदगी के इतने खूबसूरत साल गवाए हमने नफरत में, ईगो में। अब खत्म कर दो। I don't know about you, नील, लेकिन रणबीर, अभी इसी वक्त तुम सॉरी कहोगे अपनी मॉम से। रागिनी, तुमने वो किया है हमारे परिवार के लिए जो मैं सोच भी नहीं सकती, अब मैं कर सकती। मेरे ख्याल से
जिन लोगों ने रागिनी को हर्ट किया है उन सब ने उसको सॉरी बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मैंने ही हर्ट किया ना। सॉरी। मॉम, we are really proud of you. And mom, you're the world's best mom. इट्स ओके, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सुनो सुनो, देखो मुझे पता नहीं था, सच जाने बिना बहुत कुछ बोल गया तुम्हें। जो सब मैंने कहा नहीं कहना चाहिए था मुझे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन पूछ रहा था ना मैं तुमसे, बताना चाहिए था। मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया, क्यों किया। सच बता देती तो क्या बिगड़ जाता। डू यू रियलाइज नचिकेत, तुम इस वक्त भी मुझी को दोष दे रहे हो। यू नो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम अपनी गलती कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इस वक्त तुम्हें पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझी को ब्लेम कर रहे हो कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ, ये वो। लेकिन बहुत सालों से जानती हूँ ना तुम्हें, इसलिए समझती हूँ लड़ाई नहीं करूंगी तुमसे। बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगली बार इस तरह का कोई भी इशू, कोई भी डेलिकेट मैटर हो, प्लीज बच्चों के सामने उसे डिस्कस मत करो। बच्चे ऐसी बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। मैं जानती हूँ शायद हमारे बीच आगे भी बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि बच्चों के सामने कोई भी इशू नहीं क्रिएट करोगे। ओके। तो क्या तुमने माफ किया या नहीं मुझे अभी तक? किस बात के लिए? तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम बात के मुद्दे को ही घुमा कर रख देती हो कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू की थी। अच्छा माफ किया, अब प्लीज लड़ो मत। नहीं, क्या माफ किया है? ऐसे ऐसे माफ किया? ऐसा लग रहा है जैसे एहसान कर रही हो मुझ पर। तो तुम भी देखो माफी कैसे मांग रहे हो, जैसे कोई ऑर्डर कर रहे हो। अभी अभी तो कह रही थी तुम कि तुम मुझे जानती हो, समझती हो। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी करोगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। हाँ, ये तो तुम्हारे नेचर में ही है ना, इसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना कि रागिनी इज ऑलवेज राइट। नचिकेत, तुम आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। व्हाई आर यू सॉरी? आई एम सॉरी। आई सेड आई एम सॉरी। वैसे रणबीर की भी कोई गलती नहीं है इसमें, उसने आरफ को कितना बेवकूफ हूं मैं डैड, जो आपका प्यार नहीं देख पाए। मतलब 18 सालों से मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत की, बिना दूसरे पहलू को देख। मैंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप पर क्या बीती होगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि एक मां पर क्या बीती होगी जब वो अपने बेटे से जुदा होती। कभी सोचा ही नहीं मैं।
मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं माफी के काबिल नहीं हूं मैं, तो फिर मुझे कुछ सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर का जो गिल्ट है अब से ये इन 18 सालों से नफरत करने का वो मुझे खा जाएगा, मार डालेगा मुझे। मैं आपका वही छोटा सा रणवीर हूं जो घर में चीजें उथल पुथल कर देता था, नए खिलौने आते उसको तोड़ दिया करता था। लेकिन जब मैं अपनी माँ से माफी मांगना चाहता था तो मेरी माँ उसको गलती से लगा लेती थी। मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry। माफ कर दीजिए मुझे माँ। कहा तूने? एक बार फिर से बोल। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद तुमने मुझे माँ कहा, रणबीर, एक बार फिर से बोल। माँ